हेमंत चौहान, हम अपने जीवन में विवेक कैसे ला सकते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य, और इस देह तदात्म अध्यास को मिटा सके। वही जो सुना है वो सुना हुआ टिकता क्यों नहीं? क्योंकि मन की वृत्ति विक्षेप रहित नहीं है। फिर कह दो, अगर आपकी मनोवृत्ति शांत नहीं है, अगर आपकी मनोवृत्ति में विक्षेप है, अगर आपके मन की वृत्ति में किसी के साथ बड़ा राग या किसी से बड़ा द्वेष है, या मन में, जैसे मुझे याद है एक बार एक सज्जन मुझे कहते, बोले मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अच्छी बात है, कहते नहीं बहुत सच में बहुत अच्छी बात है, पर मैं ना आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए ना इतना बड़ा मकान बनाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि जब आप आए तो फिर मेरे घर में आप रुके। मैं अभी तो तू कह रहा है तू मुझसे प्यार करता है। बोले जी, तो मैं फिर इतना बड़ा झूठ मेरे सामने कैसे बोल सकते हो? क्योंकि जब घर बड़ा बनाने की बात आई तो तुमने कहा तुम मेरे घर में रहो, तब तुमने ये नहीं कहा कि मैं आपके लिए घर बनाना चाहता हूँ ताकि जब आप इस शहर में आए तो आप अपने बड़े घर में रहे। वह हद हो गई, इतना झूठ। लोगों का प्यार ऐसे ही है, वो बोलते रहते हैं, हम भी सुन लेते हैं। जैसे एक महात्मा ना, ट्रेन पकड़नी थी उनको, स्टेशन पर थे, सामान था साथ में, और हुआ कि थोड़ा लेट हो गए तो ट्रेन चल पड़ी। अब वो भाग रहे हैं और जो उनके चेले हैं वो उनका चरण छू के उनको प्रणाम देना चाह रहे हैं, और गुरुजी भाग रहे हैं अपना सामान लिए लिए। तो सामान उन्होंने ऐसे धकेला उन्होंने कंपार्टमेंट के अंदर, और वो चेला कहता गुरुजी आशीर्वाद दो। गुरुजी भागते भागते कहे हाँ दे दिए। तो ना तो चेले ने मांगा ना गुरुजी ने दिया। तो मांगने का ये क्या तरीका हुआ? ना चेले ने ठीक से मांगा ना गुरु ने ठीक से दिया। ये एक क्या वार्तालाप होगा, एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट का जवाब स्टेटमेंट से दे दिया। गुरुजी आशीर्वाद दो। कई बार होता है जैसे हम किसी के बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, एयरपोर्ट पे या कहीं ना कहीं मैं काबू आ जाती हूँ जब, तो हाँ अरे आप सोच ही नहीं सकते। मैं अभी हम हैदराबाद के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पे थे, तो सडनली एक ग्रुप था झारखंड का, तो वो बहुत बड़ी फैमिली थी, उन्होंने हमें देख लिया। अब वो सारा फैमिली ने ऐसे मुझे घेर लिया, मैं कुर्सी में बैठी हूँ, बोले हम फोटो खिंचा ले। मैं क्या बोलूँ, ले लो। 3 आगे बैठ गए। एक माता जी तो कमेंट्री, मेरा ख्याल वो नवजोत सिंह सिद्धू की बहन थी, वो नॉन स्टॉप अरे एक ठो हमको लगा ये तो वही हैं, फिर लगा वो यहाँ कैसे हो सकती हैं, अरे आप तो वही हैं, हम तो सालों से आपको सुनते हैं, एक ठो जरा हम क्या करें, हम तो साथ ही बैठ जाते, हम जमीन में तो बैठ ही नहीं सकते। इतना कमेंट्री उसका चला। मैं माता भी जाओ बैठ जा। और वो मोटी मोटली माता बैठ गई, पर उससे उसको संकोच, मतलब वो रुक ही नहीं रही हैं। और वो कैमरा वाले को मेरा सर आ रहा है, हम पूरी आ रही हैं, ठीक से बना लेना, फोकस ठीक करना, ये ना हो हमारी मुंडी तुम काट दो, एक ठो दोबारा से देखो है, हम आ रहे हैं। इतने में सडनली मेरे लगा पैरों के नीचे कौन गिरा, उनका कोई घर का आदमी था, वो एकदम आके नीचे पड़ा और मुंडी घुमाई उसने नीचे से ही कैमरे की ओर, मैं आ रहा हूँ, हम आ रहे हैं, हमाऊ फोटो ले लो। इधर ठौ चल रही, इधर हमाऊ चल रहा। अब फिर जाते जाते फिर इधर हरिमिलन ने कहा, हरिमिलन कहता चलो। और हम तो भागे, फिर हम तो सरपट भागे। अब क्या है, वो फ्लाइट थोड़ा सा टाइम ले रही थी बोर्डिंग में, तो आप क्या करें। अब वो पीछे से आवाज आ रही, और हम एक ठा हमारे सर पे तो हाथ रख के आशीर्वाद दे दियो ना। मैं वाईफाई नो टचिंग। क्या ये आशीर्वाद लेने का तरीका है? अब सबसे मस्त बात होती है, आप आई एम वॉकिंग इन द एयरपोर्ट. Delhi is a very long airport. So you are walking and your gate is far and you are walking and suddenly somebody comes in and give us some gyan.
So why? Let me catch my flight. Give us some gyan. Oh, we love you. We hear. I was a child since I'm listening, and I'm looking at that person is 70 years old. Not possible, na? Not possible. How can you listen to me? I was not even born at that time. हम तो बचपन से आपको सुन रहे हैं. Give us some gyan. Okay. I had a question. I said, but I have to catch my flight. So I can't answer you. This is not the place or the time to ask a question. He said, come ashram, come ashram. हाँ जी, हम तो पानीपति रहते हैं. तेरा बेड़ा तेरे. So if you are in Panipat, then how come I have never seen you in ashram? But at airports, they have to ask all very grave, serious questions. I am drinking water and somebody comes. ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है? भैया पानी पी लेने दो. वृत्ति शांत बनाओ. Calm your mind. How you are eligible of Vedanta? Calm your mind. Make it silent. Lots of mantra jap, lots of pranayam, create that silence in your mind. If you have that silence in the mind, then only what I am speaking will be absorbed and understood by your intellect. Otherwise, you will lose whatever I am talking, you will lose whatever I am speaking, and you will still wonder, how come I can't understand it? How come I still don't know who I am? How come I still see myself as a body? How come I can't come out of this identification with the body which I have? And with the mind, it's much more difficult. Body is very gross, solid. Mind is very subtle. But the association with the mind is more difficult to break. And with the intellect, far more greater. The challenge is, your intellect is understanding, and you are not intellect. So that inference has to be understood. Very difficult. Very challenging. So what's your job? Your job has to be, make your mind silent. Sit at some place, watch your breath coming in and out. No need to making deeper or longer, just the natural breath which is going in. Just watch the breath. Watch your own fingers. Watch your own hand. Feel your whole body. Be in the moment. Be in the moment so totally that your mind forgets its flights. Thinking about past or hypothetically worrying about the future, which is so uncertain. What you have is a present moment. And yes, I do want to talk about that man who was saying, I'll make a biggest house, and then when you come in our city, you should stay with me. That man did make a very big house, yes. And when I went to that city, I came to know he has died. And that promise which he took from me, that when I come to his city, I'll stay with him, the person is no more alive. And his family had nothing to do with me. So that house is still standing tall in Jalandhar. But I never went in. So if you have a smaller house or just a one-room apartment, if you feel like serving your master and inviting, better do it now. Don't fool yourself. You'll make a big house in some 10, 20 years. And by the time the house is done, either you are dead or physically I am dead. What's the use? बहुत लोग हैं वो मुझे कहते बस अपना 2 बेटे ब्याहने 1 बेटी ब्याहनी फिर असी वेले फिर तो बस आश्रम रह के साधना करनी. होता ये है 2 बेटे उनने ब्याह लिए, फिर बेटी उनने ब्याह ली, फिर बड़े लड़के की डिवोर्स का स्यापे चल पड़े और पुलिस थाना कचहरी हो गया, उसका निपटा. तो छोटी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, उससे निपट रहे थे तो खुद को स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, व्हीलचेयर पे पड़े. अब क्या ही आएंगे आश्रम, बताओ. लोग बड़ी दूर की सोचते भाई.
इतने दूर की सोचते हैं कि बस फिर वो दूर ही निकल जाते हैं। जो है आज है, इसे अच्छा बनाओ, इसे सुंदर बनाओ, इसे प्यार से भरो, इसे मोहब्बत से भरो, इसको ईश्वर आराधना से भरो, इसे सत्संग से भरो, इसे ध्यान से भरो। इस वर्तमान को सुंदर बनाओ, मन को खाली बनाओ। आपका जो ट्रेनिंग है ना, वो इतना गलत है। सबने कह रखा है जब ये कर लोगे तुम सक्सेसफुल, जब ये कर लोगे सक्सेसफुल, जब ये हो जाएगा सक्सेसफुल। आपकी सक्सेस हमेशा भविष्य में कहीं पड़ी हुई है, अभी नहीं है। तब किसने देखा भाई? जो है सो आज है, जो है सो अभी है, जो है सो वर्तमान है। बाकी जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं, जो काम है, तो वो तो करने ही है। अब उससे भी कहाँ कई बार फुर्सत मिलती है। अब कई बार बंदा बहुत चाहता है, लेकिन घर में पिता बीमार हो गए हैं या माँ बीमार हो गई है, तो उनकी सेवा में लगे हैं। अब ऐसे में वो मुझे कहेंगे कि हम आना चाहते, तो मैं ही मना कर दूंगी कि नहीं, पिता को देखो, माँ को देखो, उनको देखिए। वो स्वस्थ होते तो बात और थी, अब वो स्वस्थ नहीं है तो आपकी पहली जिम्मेदारी उनकी तरफ है। अब जो सन्यासी हो गए वो इस गेम से बाहर हो गया है, वो सब कर्तव्यों से मुक्त हो गया, उसकी बात और है। पर जो घर में है उसके ऊपर परिवार की भी जिम्मेदारी है। तो इसलिए जब सब कुछ ठीक हो ना, तब अपना बेस्ट टाइम इसमें दीजिए। और घर के कामकाज या जिम्मेदारियों को कभी बोझ मत समझिए, आप उसको सेवा देखिए और सेवा की दृष्टि से करिए। जहाँ सेवा में क्या है, हम करते हैं, हम बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, करने में आनंद होता है। तो जब यहाँ आश्रम में आकर के 100 किलो आलू छील सकते हो, मैंने एक तो नहीं छीलता, 20-30 लोग छीलते हैं। जब 100 किलो आलू छीलते हो तो भजन गाते हुए छील लेते हो, तो घर के 200 ग्राम आलू छीलने में क्यों माँ मर जाती? तो उसको भी प्यार से छील लिया करो। जब यहाँ मतलब 2500 स्क्वायर फीट के एरिया में जब पोछा लगाते हो अन्नपूर्णा में, भोजनालय में, तब तो ये सेवा कर रहे, सेवा दे दो, सेवा दे दो। घर तेरा 500 स्क्वायर फीट में भी नहीं है, वहाँ झाड़ू पोछा करने में मौत आ जाती। वहाँ कहते नौकरानी आए तो कर दे, हम कहाँ से करें। अपने ही घर तुमको काम करना बुरा लग रहा होता है, यहाँ आकर के सेवा दे दो, सेवा दे दो। तो घर अपना मत समझो। देखिए, हम ये नहीं कह रहे अपने घर के कागज मेरे नाम करा दो, नो 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 हम ये नहीं कह रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि इस खोपड़ी में ये बात बैठा लीजिए, ये अपना है ही नहीं है, ईश्वर का है, मिला है। तो जो चीज़ ईश्वर के प्रसाद से मिली है, साफ रखो, सुथरा रखो, अच्छे से रहो, ऐसे ही रहो जैसे वो भी आश्रम का ही हिस्सा है। नहीं, कई हैं ऐसे गुरु घंटाल, वो चेलों से कागज भी अपने नाम करवा लेते। वो कहते तूने मेरे पास ही आ जाना है, घर क्या करोगे, वो भी हम ही को दे दो, चलो। बहुत लोग दे दिए, दे लेते तो बड़ी अच्छी बात थी, पर देने के बाद जब कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, तब वो पछता रहे होते कि हमने क्यों दे दिया। आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव जहाँ रह रहे हो उससे ममत्व हटा लीजिए। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है में, मेरा है नहीं। तुम तो फिर लड़ाई क्या? घर घर नहीं मंदिर है, घर घर नहीं गुरु का घर है। तो अब गुरु के घर में काम करने में क्यों बोझ लगेगा? 8 घंटा जॉब दुकान करने में क्यों बीमारी पड़ती तुमको, है ना? और हक की कमाई करो, और बच्चों को भी कर्मठ बनाओ, उनको अपने ऊपर बोझ मत बनाओ ना। उनसे भी ये कह दो कि भैया पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम, हमारे माल पे नजर मत रखना। सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखिए, खुद भी बच्चों को भी वैसा ही बनाइए।
सो सवाल इसका नहीं है कि आपका देहाध्यास क्यों नहीं छूटता या छूटे कैसे। सवाल ये है कि जिस मन ने, मुझे एक बात बताओ, टर्मिनली इल हो, कैंसर पेशेंट हो और उसके आखिरी श्वास चल रहे हो, या कोई स्ट्रोक पेशेंट हो और वो वेंटिलेटर पे हो, ऐसे व्यक्ति के मन में संसार की कौन सी वासना आ रही होगी? बोलो। कोई भी नहीं। तो एक श्वास जो हम ले रहे हैं वो ईश्वर की कृपा से मिला जीवन है। अगला श्वास आए ना आए, आदमी, एकदमी। एक श्वास है तो आदमी है, एक श्वास नहीं है तो मुर्दा है। तो एक श्वास है, हम जीवित है, हम जीवित है तो ईश्वर की आराधना करो। लड़ाई भिड़ाई कोर्ट कचहरी आदमी अगले 10 साल की योजना बनाता है तभी करता है, नहीं तो क्यों करेगा? मैंने बहुत लोगों को देखा, जब वो बीमार हुए और डॉक्टर ने कहा वो उम्मीद नहीं है, तो वो अपने ही भाइयों से बहनों से हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ियाँ मांगता है, माफ़ कर देना, मैंने तेरे साथ गलत किया। सारी जिंदगी लड़ा वो, लेकिन अब मौत सामने आई तो माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ कर दे, मैंने बड़ा गलत किया, माफ़ कर दो। मैं क्या करूं, मेरे मन से बोझ निकल जाए पाप का। अब ये वैराग्य वृत्ति और जीवन का क्षणभंगुर होना अगर तुम्हें याद रहे, शरीर अपना है नहीं, हर बाहर जाती श्वास ये कह रही है, क्योंकि अंदर आवे ना आवे मालूम नहीं, कोई गारंटी है कि अंदर आएगा श्वास? कोई गारंटी है कि यहाँ से घर पहुँचोगे? अभी हमारे एक शिष्य ब्रिगेडियर 4-5 दिन पहले उनकी मृत्यु हुई, कोई महीना अस्पताल में थे। तो उनसे बात, उनके परिवार के लोगों से बात हो रही थी, तो सिर्फ क्या 7 महीने पहले इस शरीर की माँ का जब श्रद्धांजलि समारोह था वो उसमें आए। तो उनसे किसी ने पूछा कि क्या गुजर रहे थे तब आए? बोले नहीं, माता जी का श्रद्धांजलि समारोह तो मैं कैसे नहीं आता। फिर क्या वो आने वाला जानता था कि अगले 6 महीने बाद वो आईसीयू में पड़ा होगा और वेंटिलेटर लगे होंगे? और उनकी पत्नी ने कहा क्या मैं वीडियो कॉल कराऊं, आप उनसे बात कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा और वो ज़्यादा तकलीफ महसूस करेगा, इसलिए मैं बात नहीं कर सकती हूँ। मैं रुक जाते हैं। कहती डॉक्टर बोलते हैं शायद 4 दिन में वो निकाल देंगे। मैं कोई बात नहीं, हम 4 दिन बाद बात कर लेंगे। 4 दिन बाद सो बस इतना फ़र्क हुआ, ये यहाँ थ्रोट में प्रोसीजर करके यहीं पाइप डाल दिया और फिर बहुत सारी दवाइयों की सेडेशन, बेहोशी में ही रहे वो, और उसी बेहोशी में शरीर चला गया। राइट? क्या करेंगे? तो कभी कभी ये जो स्थितियां होती हैं ना किसी के जीवन में, उसको देखना चाहिए। और हम हमेशा कहते हैं उसके साथ हुआ, मेरे साथ नहीं हो सकता। इस गलतफहमी में मत रहो, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहो। वो व्यक्ति जो आईसीयू में पड़ा है, वो व्यक्ति जो एक एक सांस लेने के लिए तकलीफ महसूस कर रहा है, क्या उसके मन में संसार का कुछ भोग विलास विषय वासना आएगा क्या? So if we see the reality of this world, that this body won't be alive all the time, and the life won't be with us all the time, and the life can just expire any time, then this means every moment you have to be very wakeful, very vigilant, very attentive, so that you don't waste your time in sheer ignorance and sheer laziness, and postponing your sadhana for future. This idea of the imminent death which may occur anytime,
This should be always, always, always remembered. Day in, day out, day in, day out. So this will create dispassion, dispassion will create the fire, and then this fire will make you a true aspirant, a true seeker, a true practitioner. Because we forget all this, that's why mind gets lazy, that's why mind says, okay, we will do tomorrow, that tomorrow never comes. I'll do it tomorrow, do it next week, do it next month, I'll do sadhana next year. That never comes. So if you are unable to do in the present moment, then forget about you will do it another moment. So this is the only thing what you have, this present moment. इस वर्तमान के क्षण को भरपूर तरीके से, प्रेम, श्रद्धा और वैराग्य से भर के अगर आप इस तरह चलेंगे तो जीवन बहुत अच्छे से बीतेगा, साधना बहुत अच्छे से बीतेगी। और एक बात कह दूं, एक दफे आत्मबोध हो गया, उसके बाद घंटों बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक दफे ज्ञान हो जाने के बाद फिर अज्ञान नहीं होता है। आत्मबोध हो गया, उसके बाद राजा जनक राज्य करते रहे, रामचंद्र जी राज्य करते रहे, रावण को मारना, पत्नी को वापिस लाना, ये सब कर्म किए। आत्मबोध हो गया, उसके बाद अपने अपने कर्मों को सब करते रहे। गुरु वशिष्ठ पढ़ाते रहे, ऋषि पराशर पढ़ाते रहे, ऋषि अत्रि गुरुकुल चलाते रहे, शिक्षा देते रहे, क्योंकि वो शिक्षक थे। अर्जुन योद्धा था, युद्ध करता रहा ज्ञान उपरांत। तो ज्ञान आपको भगोड़ा नहीं बनाता, संसार से भाग जाओ, सिर मुंडा के कहीं बैठ जाओ गुफा में, ना ना ना। पर जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक निरंतरता से उस साधना की आवश्यकता होती। और सबसे सरलतम चीज़ जो तुम कर सकते हो, और वो ये है, मन बिना सोचे रह नहीं सकता, तो इस मन में एक मंत्र की धुनी लगा के रखा करो। जो मंत्र तुम्हें प्यारा है उस मंत्र को धुनी लगा के रखो। ओम हो, शिवोहम हो, सोहम हो, ओम नमः शिवाय हो, कोई एक मंत्र धुनी लग रही अंदर, चल रही चल रही चल रही चल रही चल। काम करो, चलो फिरो, झाड़ू पोछा, ऑफिस, ये वो जो भी करो तो करो, लेकिन अंदर ये मंत्र की धुनी चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। और सच ये है कि अगर तुम्हारे में ईमानदारी है और दिल साफ है, कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ तुम्हें वक्त मिलेगा, जी करेगा थोड़ी देर आंख बंद कर लूँ, एक छोटा सा गोता अंदर लगा लूँ, मन ठहर गया है, सुख हो रहा है। अब वो सुख का भोक्ता तू बन जाता है, अपनी साधना के सुख का भोक्ता तू बन जाता है। काम चलते रहते अपनी जगह पे और तुम अपने ध्यान में, विश्राम में रहते हो, बहुत अच्छा जीवन जाता है। करो तो सब होगा, नहीं करो तो 100 बहाने, जितने मर्जी निकाल लो। पर ये इतना कह दूं कि एक दफे तुम 50 पार कर जाओ तो रोज सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि 25 से लेके अगले 50 साल की उम्र तक क्या है, हम गलत खा पी रहे हैं, हम टेंशन में रहते हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं, चीनी मैदा तला खाते रहते हैं, आसन करते नहीं हैं, ठीक से सोते नहीं हैं, चिंता करते रहते हैं, गुस्सा खाते रहते हैं। ये तुम्हारे लिवर को मारेगा, ब्लड प्रेशर देगा, स्ट्रोक होगा। तो फिर 50 के बाद तो फिर घंटी बजेगी, बस फिर खबर ही आती, हो गया हो गया हो गया। चलो अब पहले पहले ना हमको अच्छा अच्छा ऐसे कैसे, ओहो। अब जब कोई ऐसी आती ना खबर, फलां को स्ट्रोक हो गया, मैं होना ही सी, क्या करूं मैं? जब सुनना ही नहीं है तो फिर क्या करें, क्या करें? आपका जीवन की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, भोगी नहीं योगी बनो, बार बार कहती हूं। कम खाओ, सप्ताह में कम से कम 1 दिन उपवास में रहो, चीनी कम खाओ, तला कम खाओ, आसन ज्यादा करो, प्राणायाम उससे ज्यादा करो। और इधर उधर कुछ नफा नुकसान हो जाए तो ये डायलॉग अच्छा है, ले लो, होना ही सी, पॉइंट, राइट?
अभी कोई बूढ़े के मरने की खबर आएगी तो तुम कह सकते हो नहीं सी, पर अगर कोई जवान की खबर आ गई तब मुश्किल हो जाएगा। तब तुम कहोगे ऐसे कैसे, क्यों, हाय बेचारा क्यों मर गया ना। जो जन्मा है वो मरेगा। तो फिर बच्चा हो कि जवान हो, सुनो खबर तो बोलो होना ही सी। नहीं होना था क्या? गुरु तेग बहादुर नहीं कह रहे जो उपजो सो बिनस है, जो बनेगा वो मिटेगा, जो जन्मेगा वो मरेगा, जो आएगा सो जाएगा। क्या राजा, क्या रंग, क्या फकीर, बस फर्क ये है एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे चले जंजीर। एक मोह की जंजीरों से बंधा जाता है, एक मुक्त जाता है। मुक्त वही जाता है जो जीते जी मुक्त होता है, जीते जी मुक्त वही है जो वैराग्य और ज्ञान को पकड़ के रखता है। साधक बनो। आज के लिए इतना ही।